तो जब किसी से कुछ पूछो तो उसके पास पता चलता है कि कागज़ मिल नहीं रहा है। कागज़ जब किसी से मांगो तो वो लेके आएगा, एक प्लास्टिक ऐसे लेके आएगा और पहले इसको मांगो तो वो ऐसे उड़ लेगा, ऐसे निकालेगा कागज़, ऐसे निकालेगा। ये कागज़ निकाल के फिर पहले उसको सीधा करेगा, ऐसे ऐसे सीधा करेगा, ऐसे सीधा करके फिर खोजेगा, सीधा करेगा, फिर ऐसे निकालेगा इसको, इसमें देखेगा, फिर ये सीधा करेगा। आम तरीके से हमारी आदत ये है, हम लोगों के समाज में लोगों की आदत ये है कि जब हम किसी को कागज़ जैसे देंगे हम कोई कागज़, बस वो फट से उसको गोल बनाना शुरू कर देगा, फट से ऐसे गोल बना देगा। ये पहला फार्मूला हमारे वहाँ ये है। नाज़रीन आदाब, मैं अरशद जमाल आपकी बात से। अभी हम लोग ये देखते हैं कि अक्सर जो लोग हमारे जो समाज के लोग हैं, चूँकि हम लोग ज़मीन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, तो हर तबके के लोग हम लोगों के पास आते जाते रहते हैं। ज़्यादातर तो जो आम गरीब तबका है वो उससे हमारा ताल्लुक़ होता है, क्योंकि वो बहुत सारी चीज़ों की जानकारी नहीं रखता, तो जानकारी रखने के लिए वो हमारे पास आता है। तो अक्सर जब हम किसी काम से बुलाते हैं, आता है, उससे जब कोई कागज़ मांगते हैं तो वो कागज़ को उसे रखने का शऊर नहीं। नतीजा क्या है कि अक्सर ये होता है कि किसी की पासबुक गुम हो गई, किसी का बैंक का कार्ड गुम हो गया, किसी का आधार गुम हो गया, किसी की कोई चीज़ गुम हो गई। तो ये सारी चीज़ें गुम इसलिए हो जाती हैं कि उसके पास सिस्टम नहीं है, कि उसको पता नहीं कि कैसे कागज़ को रखना चाहिए। आजकल तमाम वीडियो आप देख रहे होंगे कि डिजिटल लॉकर की बात हो रही है कि कंप्यूटर में किस तरह से अपने कागजात को सुरक्षित करें। इसमें तो आपको सैकड़ों हज़ारों वीडियो मिल जाएगी, मगर अभी मैं देख रहा था कि कोई इस टाइप की वीडियो मिल जाए कि हम आम साधारण आदमी को समझा सकें सीधे लफ्ज़ों में कि आप अपने घरों में ज़रूरी कागजात जो हैं वो कैसे रखें। बच्चों की मार्कशीट से लेकर फिर बैंक का आपके खाता है और सारी चीज़ें, जितने भी ज़रूरी काम, जन्म प्रमाण पत्र हो गया, चाहे पासबुक हो गई, जितनी भी चीज़ें आपकी हैं, बिजली की बिल हो गया, आपके मोबाइल का कनेक्शन हो गया, मोबाइल का बिल हो गया, तो इस सारी चीज़ों को रखने के लिए तो जब किसी से कुछ पूछो तो उसके पास पता चलता है कि कागज़ मिल नहीं रहा है। कागज़ जब किसी से मांगो तो वो लेके आएगा, एक प्लास्टिक ऐसे लेके आएगा और पहले इसको मांगो तो वो ऐसे उड़ लेगा, ऐसे निकालेगा कागज़, ऐसे निकालेगा। ये कागज़ निकाल के फिर पहले उसको सीधा करेगा, ऐसे ऐसे सीधा करेगा, ऐसे सीधा करके फिर खोजेगा, सीधा करेगा, फिर ऐसे निकालेगा इसको, इसमें देखेगा, फिर ये सीधा करेगा। आम तरीके से हमारी आदत ये है, हम लोगों के समाज में लोगों की आदत ये है कि जब हम किसी को कागज़ जैसे देंगे हम कोई कागज़, बस वो फट से उसको गोल बनाना शुरू कर देगा, फट से ऐसे गोल बना देगा। ये पहला फार्मूला हमारे वहाँ ये है। आपको मैं बताऊं कि अगर कहीं भी आप इंटरव्यू देने कहीं जाएंगे और आपसे एग्ज़ामिनर ने अगर आपसे पूछा कि कागज़ निकालिए और आपने एक गोल कागज़ निकाल दिया ऐसे, तो आपका इंटरव्यू बिना इंटरव्यू दिए ही निरस्त हो जाएगा और आप बाहर कर दिए जाएंगे, कहीं आपको इंटरव्यू ही नहीं मिलेगी। कागज़ देने का तरीका ये कि कागज़ जो भी आप दें वो बिल्कुल सीधा और साफ़ सुथरा दें। अब आता है आदमी, उससे मांगो कि भैया पासबुक फ़ोटोकॉपी करा के रखे हो, तो नहीं है। अगर है तो कागज़ कोई मांगा जाएगा कि जो स्लिप थी जब तुमने एडमिशन लिया, तो कहाँ पूरा कागज़ ला कर रख जाए, उसको पता ही नहीं कैसे। तो मैं आज आपको आसान तरीका बताता हूँ कागज़ के रखने का। कोई ज़्यादा इसमें खर्च नहीं है, बहुत कम खर्च है। जैसे ये फाइल आती है, इस तरह की प्लास्टिक की फाइलें आती हैं, आप देखिए इस तरह की प्लास्टिक की फाइलें आती हैं। ये सब फाइलें 10 रुपये, 5 रुपये, 15 रुपये से ज़्यादा की नहीं मिलती। तो अगर मान लीजिए कि 10 रुपये की भी एक फ़ाइल अगर मिलती है तो आप इस फाइल को ख़रीद लीजिए। अब जैसे मान लीजिए ये है, ये देखिए हमारे घर के बंटवारे कागज़ है, यहाँ ऊपर लिखा हुआ है। फिर अगर हम आगे बढ़ते हैं, ये गाड़ी का कागज़ है, ये लिखा हुआ है। फिर आगे हम बढ़ते हैं तो ये मेरी ये मेरी फ़ाइल है। जैसे मैं आपको मिसाल के तौर पर अभी अपनी फ़ाइल निकाल के आपको दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं कह रहा हूँ कि सब चीज़ों की, सब बच्चों की अलग अलग। जैसे मान लीजिए कि आपके घर में 5 बच्चे हैं, 2 बेटी 3 बेटा, 5 आप हो गए, तो आप लोग मियाँ बीवी हो गए, 7 लोग हो गए। तो आप 70 रुपये खर्च कीजिए, चाहे बढ़िया फ़ाइल लेना हो तो 20 रुपये के हिसाब से 140 रुपया खर्च करिए, मगर ऐसी फ़ाइल ले आइए जाकर। ये फ़ाइल ख़राब होने वाली नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा 20 रुपये की मिलेगी। 140 रुपया आप जाइए खरीद के, पहले फ़ाइल ले आइए मेरा वीडियो देखने के बाद फ़ौरन। और फिर अगर आपके वहाँ 2 बेटे हैं तो 2 बेटों के नाम यहाँ लिख के इस तरह से नाम लिख दीजिए, और इसमें एक बॉक्स बना हुआ है, ये देखिए यहाँ बना हुआ है, आप यहाँ उसका नाम लिख दीजिए जिसकी फ़ाइल है, वहाँ उसकी फ़ोटो भी लगा दीजिए अगर आप चाहें तो। और फिर उस फाइल में उसके रोज़मर्रा के जितने ज़रूरी कागजात हैं, यानी जब नर्सरी में उसका एडमिशन कराने जाते हैं, जब बच्चा हॉस्पिटल में पैदा होता है तो उसके बर्थ की रिपोर्ट होगी, फिर डिलीवरी का मामला आएगा उसकी कॉपी होगी, फिर बच्चे का जब नर्सरी में आप एडमिशन करते हैं, इस बीच में आप डॉक्टर के वहाँ जाकर उसकी दवाइयाँ करते हैं तो डॉक्टर का पर्चा हो गया, नर्सरी क्लास से मार्कशीट उसकी उसमें रखना शुरू करिए, जितने ज़रूरी कागजात हैं, आप आधार बनवाते हैं वो रखिए, उसके नाम बैंक में खाता खोलते हैं वो रखिए। मतलब एक फ़ाइल में एक आदमी का, चाहे
चाहे बच्चा छोटा हो चाहे बड़ा हो, एक आदमी का पूरे कागजात आप एक फाइल में रखिए। जैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे मान लीजिए कि ज़मीन के कागजात रख रहे हैं तो उसी हिसाब से रखिए। जैसे मान लीजिए कि ये मेरी ज़मीन का किसी कोई कागज़ है, तो इसमें लिखा हुआ है कि उसका खतरा नंबर, खतौनी नंबर, आरादी नंबर और ये जगह कहाँ पर स्थित है, ये सब इसमें डिटेल ऊपर लिखा हुआ है। तो आपके पास अगर कई ज़मीनें हैं तो आप कई फाइल बनाइए, सबके कागजात को अलग अलग रखिए, ऊपर डिटेल रखिए। मैं आपको ये दिखाता हूँ, जैसे मान लीजिए कि मेरे नाम की फ़ाइल है, तो अब मुझे किसी कागज़ की बाय द वे ज़रूरत है। हालांकि हम लोगों के पास तो ज़्यादातर फाइलें हैं, लेकिन मैं एक फ़ाइल आपको उठा के ले आया हूँ अपने ऑफिस से, उसमें ले आया हूँ। देखिए पहले खोलता हूँ तो पहले इसमें मेरा ये फ़ोटो भी रखा हुआ है, ये फ़ोटो मिल गया। फिर उसके बाद देखिए ये मेरी हाई स्कूल की देखिए मार्कशीट है, ये देखिए मेरी एमए की मार्कशीट है। फिर उसके बाद मैंने पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया था, उसका पूरा एप्लीकेशन का पूरा प्रोफार्मा पड़ा हुआ है इसमें, देख रहे हैं आप, इसमें भी सारे कागजात लगे हुए हैं। हालांकि मेरा पासपोर्ट तब भी नहीं बन पाया क्योंकि मेरे ऊपर इतने मुकदमे हैं कि 2-2 3-3 मरतबा अप्लाई किया है, मगर हमेशा निरस्त हो जाता है। जाके के मुकदमे में मुकदमा शो कर देता है और यहाँ से रिपोर्ट लग के पॉजिटिव जाती नहीं है, इसलिए मेरा नहीं बन पाता। ये देखिए मेरा जन्म प्रमाण पत्र है, इसी में रखा हुआ है। ये देखिए बैंक में मैंने खाता खोला तो बैंक की जो खाता खोलने की जो स्लिप है वो इसमें रखी हुई है, पहली मरतबा जो खाता खोला मैंने अपने चुनाव का। फिर उसके बाद पासबुक जो बनी तो ये पासबुक की पूरी फ़ोटोकॉपी रखी हुई है, इसी में पासबुक रखी है, लेकिन पासबुक दूसरी जगह रखते हैं क्योंकि हरदम निकालना होता है, तो पासबुक अलग दूसरी जगह रखी हुई है। लेकिन पासबुक की फ़ोटोकॉपी करा के मैंने इसमें रख दिया है सुरक्षित, ताकि बाय द वे अगर पासबुक गुम हो जाए तो मेरे पास सारा रिकॉर्ड रहे कि पासबुक का नंबर क्या है, फलां क्या है, टिकां क्या है। ऐसे ही आधार की, आपके पैन कार्ड की, जितने भी आपके ज़रूरी कागजात हैं सबकी एक फ़ोटोकॉपी इसमें रखिए, और जो कार्ड आपको लेकर चलना होता है उसको अलग जगह पे आप रखिए। ये देखिए वोटर लिस्ट में मेरा नाम जहाँ है तो ये रखा हुआ है, वोटर लिस्ट है, मेरा नाम के नीचे देखिए निशान अंडरलाइन किया हुआ है, उस एक पन्ने को मैंने वोटर लिस्ट का इसमें रखा हुआ है। ये मैंने अगर इसके कहीं जाके मैंने कोई अपना टेस्ट कराया तो टेस्ट के देखिए एक पूरी जांच, मेरी जो रिपोर्ट है, मेरी जांच रिपोर्ट अलग अलग जो मैंने कराई थी वो यहाँ रखी हुई है। इस तरह से मेरा एक देखिए एक इसमें बायोडाटा भी दिख रहा है, ये देखिए मेरा बायोडाटा इसमें पूरा बना हुआ है, इसमें रखा हुआ है एक पन्ना। इसके अलावा भी आप देखेंगे तो मैंने इसको देखा नहीं कि इसमें क्या क्या रखा हुआ है, लेकिन इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें, जैसे इसे मैं देख रहा हूँ कार्ड भी दिख रहा है, ये देखिए इसमें आयकर विभाग का मेरा पैन कार्ड है ये, फिर इसी में मेरा ये और कोई कार्ड रखा, ड्राइविंग लाइसेंस रखा हुआ है। मैं ये बता रहा हूँ कि पहले तो ये कि मान लें कि ये कार्ड आपको लेके चलना होता है या इसकी ज़रूरत पड़ती है तो इसको अलग जगह रखें, लेकिन इसकी फ़ोटो कॉपी करा के आप इस फाइल में रख दें, ताकि आपका अगर कभी भी वो पेपर गुम हो तो आपके पास वो रिकॉर्ड रहे। ये बात मुझे आज इसलिए बनानी पड़ी और इसलिए मेरे ध्यान में ये बात आई कि मैंने कई बार लोगों से कहा कि पासबुक आपकी जो बुनकरों का फ्लैट रेट का जो पासबुक है वो गुम हो सकता है, बहुत से लोगों का गुम हो जाता है, तो उसकी फ़ोटोकॉपी करा के रखें। तो बहुत से लोग आए कि हमारी गुम हो गई थी, हमने फ़ोटोकॉपी करा के रखा था तो हमारा काम चल गया। जैसे कोई भी पेपर अगर ओरिजिनल गुम होता है, अगर फ़ोटो स्टेट उसकी है, तो अब सब कुछ सिस्टम तो डिजिटाइज हो गया है, तब कंप्यूटराइज हो गया है, तो अगर उसका नंबर वंबर मिल जाएगा तो उससे आप उसको आसानी से तलाश कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास कुछ भी रिकॉर्ड नहीं रहेगा तो आप क्या करेंगे, इसलिए मैंने आज ये वीडियो बनाना ज़रूरी समझा है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो पसंद आएगा और आप लोग अब आने वाले कम से कम यहाँ से ही फ़ाइल ख़रीद के कल से फ़ाइल की बिक्री शुरू हो जाना चाहिए और लोगों को अपने कागजात को दुरुस्त रखना चाहिए। कागज़ को कभी भी मोड़िए मत, कागज़ को बिल्कुल सीधी हालत में जैसे कागज़ है उसी हालत में रखिए। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल आपकी बात को सब्सक्राइब करिए, और अगर फेसबुक या आप पेज पे देख रहे हो तो उसको शेयर करिए और लाइक करिए। मैं आपकी बात से अरशद जमाल।